नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको छपरा नगर निगम से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालाँकि यहाँ पे किस तरह की समस्याओं से यहाँ की जनता जूझ रही है, वो लगातार आम जनता से मिल के ये बताने का प्रयास कर रही है। देखा जाए तो इस वक़्त नगर निगम का चुनाव नज़दीक है और प्रत्याशी इस वक़्त बहुत सारे सामने हैं, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, उनसे हमारी टीम मिल रही है और ये जानने का प्रयास करी कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है विजय राय। हालाँकि इनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ की जनता का बतौर वार्ड पार्षद रहते हुए लगातार सेवा करते आए हैं और इस बार मेयर पद से सामने हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर हम बात करें आपके कार्यकाल को लेके तो बतौर वार्ड पार्षद रहते हुए यहाँ की जनता का सेवा करते आए हैं। लेकिन इस बार मेयर पद से सामने है। क्या कारण है जो ये चुनाव मेयर पद से लड़ना पड़ा? मैं आपको बता दूं कि जो मैं विगत 2002 से 2007 तक पार्षद था और अभी 2017 से 2022 तक पार्षद हूं। छपरा नगर निगम की जो स्थिति है, पूरे बिहार से हट के इसकी स्थिति है। यहाँ मैं एक सबसे बड़ी बात मैं नोटिस कर पाया हूं कि छपरा नगर निगम के पार्षद आज तक ये समझ नहीं पाए कि जो पार्षद का चुनाव होता है वो किस लिए होता है, उनका अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, उनको कैसे काम कराना चाहिए, कहाँ काम पे कैसे काम कराना चाहिए, इसकी जानकारी न उन्हें मिल पाती है, न वो समझ पाते हैं, न वो कर पाते हैं। इसलिए और महापौर जो भी बने हैं आज तक, मैं देख रहा हूँ 2002 से ये 2022 तक, सब लोग केवल लोभ लालच में पड़ के और छपरा नगर निगम को नासी कर रहे हैं नगर आयुक्त के साथ मिल के। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अगर छपरा नगर निगम के लोग निर्भीक निर्विवाद और बिना किसी लोभ लालच के पढ़े लिखे किसी प्रत्याशी को अगर मेयर बनाने के इच्छुक होंगे तो मैं अपना दावेदारी उनके सामने रखूंगा। अगर छपरा नगर निगम की भलाई के लिए अगर वो लोग मेरे पर विचार करेंगे तो ठीक है, नहीं विचार करेंगे तो जैसी स्थिति चल रही है वैसे चलेगी। अगर बात करें आपके कार्यकाल को लेके तो जनता आपको बतौर वार्ड पार्षद 10 वर्षों का मौका दी। तो इस बीच क्या कुछ उपलब्धियां यहाँ के वार्ड में देखने के लिए मिली? क्या कुछ चर्चित कार्य जो आज भी जनता के जुबान पे हैं? देखिए, दलदली बाजार एक सड़क है जो वार्ड 32 और वार्ड 36 के बीच में पड़ता है। लगभग विगत 40 बरसों से वहाँ साल के 9 महीने 10 महीने पानी लगा रहता था और मेरे प्रयास से मेरे द्वारा मेरे तरफ नाला का निर्माण कराया गया और सफाई पर रेगुलर ध्यान दिया गया है बराबर, जिसके चलते आज स्थिति ये है कि वहाँ पानी लगभग बरसात में भी नहीं के बराबर लग रहा है। जैसा और कि दिनों की बात छोड़ दीजिए। मेयर पद से आप सामने है तो जाहिर सी बात है कि 4500 वार्ड की जनता से मिलना आपका फर्ज है और लगातार जो जनसंपर्क रह रहा है आपका, उस बीच जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है और 4500 वार्ड को लेके क्या टारगेट है, क्या मुद्दा है? जनता बहुत उत्साहित है। जनता जो विगत 5 साल का जो कार्यकलाप रहा, जो यहाँ पे उठा पटक हुआ, उससे मुक्ति चाहती है। जनता चाह रही है कि पढ़े लिखे और बिना लोभ लालच वाले किसी भी आदमी को मेयर के पद पे बैठाया जाए, जो नगर निगम के हित में समझ सके और नगर निगम के हित में समझते हुए कार्य करा सके। इसके लिए इच्छुक है जनता। आगामी समय में अगर चुनाव में जनता आपको मौका देती है, अगर मेयर का पद देती है तो प्राथमिकता क्या होगा छपरा नगर निगम के लिए? देखिए, नगर निगम का जो प्रमुख कार्य होता है, आपको साफ सफाई, पानी का व्यवस्था करना, लाइट का व्यवस्था करना और खुले में मांस मछली नहीं बिके, इसका भी ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पे जो है रोजगार का भी व्यवस्था पैदा हो। जो सरकारी स्कूल है जो नगर निगम के अंतर्गत पहले चलता था, अभी केवल दिखाने के लिए है। उस बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो ढह चुके हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, उनको मकान नहीं है, उनके लिए
मकान की व्यवस्था जरूरी है जिसमें कि स्कूल चल सके, ये भी कराना, शौचालय की व्यवस्था करना, ये प्रमुखता भरी जो कार्य है नगर निगम का वो होना चाहिए, ये जरूरी है। तो जनता आपसे क्या उम्मीद लगाए, अगर आने वाले समय में ये पद आपको मिलता है तो इन तमाम समस्याओं से यहाँ की जनता क्या मुक्त हो पाएगी? देखिए, वो तो डिपेंड करता है जो मेयर के कुर्सी पर बैठेगा, उसकी क्षमता पे, उसके बुद्धि पे, उसके विवेक पे डिपेंड करता है कि वो कार्य कराने में सक्षम है कि नहीं। नगर निगम प्रशासन से मिल के और उनको कानूनी रूप से दबाव देते हुए और जो भी सरकार का गाइडलाइन आएगा उसके हिसाब से अनुरूप कार्य करते हुए पैसे का सदुपयोग करते हुए कार्य कराया जा सकता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि निगेटिव सोचा जाता है। पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम कोई भी पद को ग्रहण करेंगे तो हमें लगता है कि सफलता 75 से 90% मिल सकती है। सफलता नहीं मिलने का प्रतिशत 10% रहेगा। कहीं ना कहीं जनता के मन में आज भी एक संदेह बना हुआ है कि चुनाव जैसे नजदीक आता है, प्रत्याशी अनगिनत आते हैं, सभी लोग अलग अलग दावे करते हैं, अलग अलग मुद्दे लेके आते हैं, लेकिन उन प्रत्याशियों में से किसी एक को प्रतिनिधि का जब पद मिलता है और उनसे जनता उम्मीद लगाती है कि शायद ये हमारे कार्यों को पूरा करे, लेकिन हर बार जनता को ठगा जाता है। यानी जनता लगातार ठगते आ रही है, उनके सपने को अधूरा छोड़ते जा रहे हैं जो भी प्रतिनिधि है। तो क्या इसके लिए मैसेज देना चाहेंगे जनता को? देखिए, जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि कभी भी पॉजिटिव होइए, नकारात्मक सोच खत्म कीजिए और नकारात्मक सोच और रखने वाले से दूरी बनाइए और पढ़े लिखे और बिना लोभ लालच वाले और कार्य करा सके। अभी ऐसा नहीं है कि पब्लिक को मालूम नहीं है कि जो भी जनप्रतिनिधि लड़ने के लिए अभी तक जो बने उन उनको जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। जो नए आने वाले हैं उनके बारे में भी जनता आकलन कर रही है और आकलन करके हमें उम्मीद है कि जनता सही फैसला लेगी और जो भी बैठेंगे मेयर के कुर्सी पर वो हमें आशा है कि अगर उस काबिल अगर आदमी को बैठाया जाए तो जरूर कुछ न कुछ छपरा नगर निगम के में ये सुधार होगा कार्यकलापों में। क्या लग रहा है इस चुनाव में जनता जातीय समीकरण से ऊपर उठेगी, क्योंकि लगभग सभी चुनाव में जातीय समीकरण और धन बल वाले लोग होते हैं। तो क्या इस बार छपरा नगर निगम की जनता सही कैंडिडेट चुनने का फैसला करेगी? नहीं, छपरा नगर निगम में हमें लगता है कि मात्र हम जो विगत 20 वर्षों से चुनाव देख रहे हैं, मात्र 1-2 वार्ड छोड़ के बाकी कहीं भी धन बल का उपयोग नहीं होता है और छपरा की जनता जागरूक है। वो पैसे पे मत नहीं देती है, वो जाति धर्म से उठ के फैसला करती है। तो क्या अपील रहेगा यहाँ की हमारे जनता वार्ड से? में तो हमारे स्वजातीय वोटे नहीं है, हम मात्र दूसरे के वोट पर जीते हैं। 5% भी वोट नहीं होगा हमारे जात का, बहुत लेकिन से फिर भी प्रत्याशी 95% जनता हमको मत देती है। बहुत से प्रत्याशी यही उम्मीद लगा के आए कि जनता को वर्ग में, जाति में बांट के चुनाव लड़े। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा ऐसा छपरा की जनता नकार देगी, ऐसे सोच वाले व्यक्ति को नकार देगी। तो आगामी चुनाव को लेके जनता से क्या अपील रहेगा? जनता से अपील वही है, पढ़े लिखों को ये उस पद पे बैठाए, या तो वार्ड पार्षद के पद पे या मेयर के पद पे या डिप्टी मेयर के जैसा पद कि पे। मेयर पद से इस बार आप सामने हैं, जी, तो खुद को लेके क्या अपील करना चाहेंगे? खुद को लेकर अपील करना चाहते हैं कि सभी लोगों को देखें, समझे बूझे, सभी का जो विगत और पास्ट पारिवारिक पृष्ठभूमि और जो मेरा 20 वर्षों का जो जीवन रहा है नगर निगम के प्रति, सबका आकलन करते हुए अगर हम उस योग्य हैं तो हमको मत दिया जाए, नहीं तो हमसे भी जो योग्य लोग होंगे उनसे अपील करूंगा कि जनता उन्हीं को मत दे। कुछ पर्व भी आ रहे हैं, क्या शुभकामना देना चाहेंगे रक्षाबंधन को लेके, 15 अगस्त को लेके यहाँ की जनता से? नहीं, 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, इसे बहुत हंसी खुशी से मनाया जाए। हमारे सरकार की भी अपील है कि 75 वर्ष जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और साथ ही साथ रक्षाबंधन का पर्व भी हंसी खुशी से मनाए। भाई और बहनों का पवित्र पर्व है, इसे अच्छे से मनाना चाहिए और साथ में जन्माष्टमी की भी शुभकामना।